जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक व्रत पर्व त्योहार को लेकर के, जिसे सुहागिन स्त्रियां व कुमारी कन्याएं करती हैं। इस व्रत, इस त्योहार, इस पर्व के बारे में जो कुछ भी मैंने पढ़ा, जाना, समझा, जो विचारकों के विचार आए हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने जो अपने विचार इस पर दिए हैं, उन सारे विचारों को मैंने संग्रह किया है और वह लेकर के आज आपके बीच में उपस्थित हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। ढेर सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं और हम रह रह करके उपलब्ध कराते रहेंगे। जो भी बातें होंगी वह तार्किक होंगी, प्रमाणित होंगी। अनर्गल प्रलाप न मेरा करने का उद्देश्य है, न मेरी मंशा होती है और न मेरी आदत है। आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, निश्चित रूप से समझेंगे। अच्छा लगता है आपको, आप जुड़िए। नहीं अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी। बहरहाल आते हैं मूल विषय पर। पतिव्रत धर्म का प्रतीक करवा और तीज जैसे व्रत, यानी करवा चौथ, हरियाली तीज, हरितालिका तीज जैसे व्रत हमारे भारत में मनाए जाते हैं। अपार गरिमा को अपने में समेटे विशाल गौरवपूर्ण भारत विभिन्न अंचलों में, विभिन्न भाषाओं और तमाम रीति रिवाजों और अनेक परंपराओं में बटे होने के बावजूद भी भारतीय नारियों का एक ही धर्म रहा, जो नारियों के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम है और सभी धर्मों से महान है, जिसे धारण करने के नाते हमारी भारतीय नारियां देवताओं में भी पूज्य हैं। वह है पतिव्रत धर्म। इतिहास साक्षी है। पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली नारियों के समक्ष देवता भी नतमस्तक हुए हैं। यदि उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आपको मैं दो नाम बताता हूं। एक माता अनसुईया, जो महर्षि अत्रि की पत्नी थी। उनके बारे में पौराणिक कथाओं में आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। दूसरा देवी सावित्री। यह दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने पतिव्रत धर्म को धारण किया और उस के चलते, उस तप के चलते देवता भी इनके यहाँ नतमस्तक हुए हैं। माता अनसुईया के यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बाल रूप में आए हैं। देवी सावित्री, ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है कि अपने पति सत्यवान को उन्होंने यमराज से वापस ले लिया है। तो सबसे महान व्रत है पतिव्रत धर्म का पालन करना। ऐसे ढेर सारे और भी नाम आप खोजेंगे तो मिलेंगे। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हुए हैं। स्वधर्मे निधानं श्रेयः, स्वधर्मे निधानं श्रेयः। इस वाक्य का अनुसरण यदि किसी ने किया है तो वह नारी समाज ने किया है। स्वधर्म यानी पतिव्रत धर्म की मर्यादा में रह करके लोक परलोक को उज्जवल बनाने वाली, अपने धर्म का दृढ़तापूर्वक पालन करती हुई भारतीय नारी धर्म के आदर्श एवं परमार्थ, परम कल्याण का संपादन करती है। पतिव्रत धर्म ही नारी योनि में भी जीव को स्वाभाविक क्रमोन्नति के पद पर प्रतिष्ठित रखता है। वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृतियां भी नारी जीवन को त्रिविधोन्नत यानी दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक पथ पर प्रतिष्ठित रखने के लक्ष्य से पतिव्रत धर्म के विधान को प्रतिपादित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, जब भगवती सीता वनवास के समय अपने पति राम के साथ वनगमन में जा रही थीं और यह अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, वहां उनसे भेंट करते हैं। उस समय भगवती सीता को माता अनसुईया ने नारी धर्म के बारे में बताया है और उन्होंने कहा है, एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। मानस में आप इसको बहुत विस्तार से पा जाएंगे। उन्होंने उसकी श्रेणीबद्ध भी किया है। बहरहाल हम इससे अंतर नहीं होना चाहते हैं। मानस आपके घर में है, आप उसको उठा करके पढ़ेंगे तो अरण्य कांड में यह सारा उद्धरण आपको मिलेगा। एक जगह मैंने और भी पढ़ते हुए एक ग्रंथ में मैंने पाया, उसमें लिखा गया है, नास्ति स्त्रीणां पृथ्यज्ञो न व्रत नाप्योपोषणम
पति सुस्तेन येन तेन स्वर्गे माहीयते। कहने का तात्पर्य, इस प्रकार के निर्देशों का अभिप्राय कदापि नहीं कि स्त्री पति की दासी बनकर के रहे, अपितु इसके अनुसरण से, पतिव्रत धर्म का पालन करने से नारी के शरीर में सिद्धियों के रूप में स्वाभाविक रूप से दैवी शक्तियों का आविर्भाव होता है। इस समय समाज में एक बड़ी कुंठित विचारधारा, मैं उसको मान के चलता हूं। अक्सर ये कहा जाता है कि स्त्रियां जो हैं, घर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, जो पत्नी है, वह नौकरानी के रूप में है। बहरहाल यह अपना अपना विचार है, लेकिन जब कभी इसके विषय में जाएंगे तो पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। यह बेवजह, जिसको हम अपनी भाषा में बदकुच्चन कहते हैं, यानी बेवजह की बहस खड़ी की गई है समाज में। बहरहाल उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, जिसको जो भी मानना है, समझना है माने, लेकिन मैं यह मानता हूं कि ये स्त्री जो गृहिणी है वह दासी नहीं है, बल्कि वह पत्नी है, माता है, बहन है, बेटी है। वो नौकरानी नहीं है, वह भी गृहस्थी का बोझ उठा रही है, गृहस्थी की व्यवस्था कर रही है। उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिसको वह बखूबी निभा रही हैं, और बिना उनकी जिम्मेदारियों को निभाए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष पूर्ण रूपेण गृहस्थ नहीं बन पाता। मेरा बस इतना ही कहना है। बाकी ठीक है, समाज में जो बहस होती है उससे हम अलग चलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसे पतिव्रत धर्म जैसा साधन मिल गया हो, उसे और किसी भी साधन के जीवन को सफल बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। और इसी के प्रतीक के रूप में करवा और तीज जैसे पर्व भारत देश के विभिन्न अंचलों में अपनी अपनी परंपराओं में, रीति रिवाजों और मान्यताओं के साथ बड़े हर्षोल्लास से और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह आप देखते हैं। इस दिन होता क्या है? इस दिन नारियां अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सभी श्रृंगारों से सज धज करके पति के नाम की सिंदूर की रेखा को अपने माथे पर सजा करके पति के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर अपने भाग्य पर इठलाती हैं। यही करवा में भी होता है, यही तीज में भी होता है। तरीके अलग हैं, अंचल अलग हैं, मनाने के तरीके अलग हैं, लेकिन मूल उद्देश्य मात्र यही होता है, पतिव्रत को धारण करना, उनके दीर्घायु की कामना करना, उनकी प्रसन्नता की कामना करना। ईश्वर से अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती हैं, जिससे जीवन पर्यंत पति के शीतल प्रेम की छांव में अपना संपूर्ण जीवन बिता सकें। तीज व्रत, जिसे सुहागिन स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए व अविवाहित कन्याएं वैवाहिक सुख की प्राप्ति की कामना से करती हैं। यह तीज व्रत, करवा चौथ तो कार्तिक में आता है, हरियाली तीज श्रावण मास में आती है, और यह हरितालिका तीज भादों के शुक्ल पक्ष में आती है। यह उदया तिथि ग्राह्य की जाती है। अलग अलग अंचलों में, जैसे हिमाचल, पंजाब, इस अंचल में आप जाएंगे तो करवा का प्रचलन है। पश्चिमांचल यूपी, दिल्ली वगैरह में श्रावण के महीने वाली जो हरियाली तीज है उसको मनाया जाता है। पूर्वांचल वगैरह में यह भादों के मास की वाली तीज व्रत को मानते हैं। इसको सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना को लेकर के करती हैं, और कुंवारी कन्याएं पति प्राप्त करने के लिए करती हैं। इसमें अपनी परंपरा के अनुसार भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। पूजन में परंपरा अनुसार पद्धतियां हैं, कोई एक पद्धति नहीं होती है। वैसे भी पूजा की कोई पद्धति नहीं होती है। पूजा यानी वह कार्य करके जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिले कि हाँ, मैंने ये अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए मैंने कुछ किया, वह जो है पूजा होती है। पूजा यानी आगत अतिथि का आतिथ्य करना। तो जैसे भी आपको करके आत्मसंतुष्टि मिले वह आपकी पूजा है। वैसे यह निर्धारित होता है, निर्भर करता है अपने अपने परंपरा और अंचल विशेष पर। यह तीज व्रत जो है उदया तिथि ग्रहण की जाती है। उदयकालीन तृतीया, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की उदयकालीन तृतीया को तीज व्रत किया जाता है। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार
इसकी पूजा अर्चना व्रत आदि किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है। इसमें भगवान शिव और भगवती पार्वती की पूजा की जाती है। यह आगामी आने वाले 6 सितंबर को मनाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको इस सबसे महान व्रत के बारे में जो कुछ भी मैंने पढ़ा और जितना मैं समझ सका हूँ वह अपने शब्दों में या जो मैं पढ़ा हूँ उसी शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूँगा। आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा करके हमारा प्रोत्साहन करें, क्योंकि जितना ही सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा वो मेरे लिए उत्साह का कारण होगा और धीरे धीरे मैं अन्य चीज़ों को लेकर के आपके बीच में इसी तरह से उपस्थित होता रहूँगा। थोड़ा सा समय लगता है आने में, कारण है कि मेरे पास यज्ञ अनुष्ठान रहते हैं, उनको करने कराने में व्यस्तता रहती है, तब वीडियो नहीं बन पाता है। जैसे ही समय पाता हूँ और कोई विषय मुझे समझ में आता है वह हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होते हैं। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।